Hello to you all. Myself Monica Yadav and welcome back to my YouTube channel. I'm first year medical student at Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia, as you all of know. So today in this video, I'm gonna tell you about ऐसे कौन से points हैं जो आपको याद रखने चाहिए यहाँ रशिया आने से पहले, कौन से ऐसे कुछ important tips हैं जो which you should know before coming here for your studies. So let's move into the video. And also, if you found this video informative, then please do share with your friends and please subscribe to my channel. Thank you so much. तो हमारा पहला point, as you all know that Russia is the one of the coldest country in the world. तो यहाँ पर आने से पहले आपकी ये जो साइकोलॉजी है ये मेंटेन होनी चाहिए कि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी, बट आप ऐसी जगह सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर ठंडी कम होती है. अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले तो इंडिया में हमारे नॉर्थ साइड ज्यादा ठंड होती है, साउथ साइड कम ठंड होती है. तो उसके हिसाब से ही हम अपना ये जो ज्योग्राफिकल चीजें से अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं देन दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस. जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी और हमारी सिटी है कलिंगराड, यहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम नहीं जाता, हम आराम से यहाँ पर इवन अभी भी एकदम आराम से घूमते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होती, हमें ठंड की भी कोई इशू नहीं है. और हमारा ठंडियों में जो टेम्परेचर है वो मुश्किल से -6 -7 जाता है. अब आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान पे रखनी है वो ये है कि आपको इंडिया आने से पहले थोड़े थर्मल्स, गर्म सॉक्स और हैंड ग्लव्स वगैरह एक आध ले लेने हैं. वैसे तो आप यहाँ पर आगे विंटर की शॉपिंग करेंगे ही, लेकिन आप आते ही नहीं खरीद लोगे ना, आने के लिए भी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन चाहिए. सो फॉर दैट यू कैन हैव वन पेयर ऑफ ईच थिंग लाइक अ बिट ऑफ थर्मल्स एंड ग्लव्स एंड सॉक्स एंड ऑल. बाकी जो हमारी ठंडियों की जैकेट्स है दैट यू विल बाय हियर, जो हमारे स्नो बूट्स हैं दैट यू विल बाय हियर. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग दैट बिफोर कमिंग हियर थोड़े बहुत ऐसे एसेंशियल्स ले लो जो आपको आने वाली ठंड से बचाएंगे, क्योंकि आप आएंगे सितंबर और अक्टूबर के मंथ में और उस टाइम यहाँ पर थोड़ी बहुत ठंड रहती है. सो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. So yes, the next point which I'm going to talk about is regarding your university, whether it is bilingual or not. ये बहुत ही ज़्यादा important point है and it is an important tip to be noted for you all who are taking admission in Russia. आप यूनिवर्सिटी को देखना कहीं वो बाइलिंगुअल तो नहीं है. अब बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जहाँ पर 3 साल पहले इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद 3 साल रशियन मीडियम में. अब ऐसी यूनिवर्सिटीज को एनएमसी अप्रूव नहीं करती. अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करते हैं तो वो एमबीबीएस की डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होएगी. तो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस थिंग. दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डूइंग एमबीबीएस और परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी व्हिच इज बाइलिंगुअल. So please keep in mind while choosing your university that it should be fully English medium, not bilingual one. तो ये जो पॉइंट है इसके लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपका डेली एक्सपेंस कितना जाता है, मंथली एक्सपेंस कितना जाता है, ट्रांसपोर्ट मिलाकर, खाना पीना मिलाकर, आप खाना खुद कुक करते हो क्या या बाहर से लेते हो, तो कितना एक्सपेंस आता है. लेट मी क्लियर दिस थिंग टू यू. सी इंक्लूडिंग ऑल ट्रांसपोर्ट एंड द फूड, आई डू सेल्फ कुक, ठीक है, अपना खाना खुद ही बनाती हूँ, और ये सारी चीजें मिलाकर मेरा जो खर्चा है दैट इज नियरली 5000 मार्क्स टू मार्क्स. ठीक है, लाइक मैं पूरा जो रेंज है हमारी मंथ की ये 4 to 5000 रहती है. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, मेरे साथ के जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और इवन फ्यू सीनियर्स, आई आस्क्ड टू देम और उन्होंने भी यही बताया है कि उनका जो यहाँ पे मंथली खर्चा है दैट इज अराउंड 4 to 5000, कभी कभी 6000 चला जाता है, दैट्स ऑल, वो अलग बात है. और हाँ, जब आप पहली बार यहाँ पर आएंगे तो आपका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, क्योंकि आप बूट्स लेंगे, आप स्नो जैकेट्स लेंगे, तो वो सारी चीजें हम इंक्लूड नहीं कर रहे. I'm telling about कि हमारा जो डेली का खर्चा है, जो मंथली, जो हम ऑन एन एवरेज एक मंथ में खर्च करने वाले हैं, वो हमारा 4 से 5000 जाएगा, इंक्लूडिंग योर ट्रांसपोर्ट एंड ऑल. बट मेक श्योर ट्रांसपोर्टेशन में आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट. बट येस, अगर आप कैब वगैरह करते हो तो ऑब्वियसली इट विल गो हायर. दैट्स ऑल. सो दिस वर द एक्सपेंसेस, लाइक इट विल बी रेंज अराउंड लाइक नियरली 4 to 5000. दैट्स ऑल. अगर आप खर्च करना चाहते हो उससे ज्यादा, सो इट्स अप टू योर चॉइस. बट एक एवरेज स्टूडेंट जो यहाँ पर रहता है उसका खर्चा इतना ही आता है. अब ये जो पॉइंट है इसके लिए भी बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आते हैं कि दी आप अपने मनी एक्सचेंज कैसे करवाते हो. सो आई एम गोना टेल यू 2 ways. ठीक है, एक मोस्ट सिंपलेस्ट वे है वो ये कि अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे
तो आप डॉलर्स लेकर आ सकते हो एक साथ पूरे साल के। अगर आप पूरे साल के एक साथ डॉलर्स लेकर आओगे तो हर मंथ अपने नीड के अकॉर्डिंग उन डॉलर्स को एक्सचेंज करवा सकते हो। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे। लेकिन इसमें क्या होता है कि घर वालों के पैसे एक बार में खर्च हो जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आई विल सजेस्ट यू कि आप मंथली रुपीस मंगवाओ और वो अपने लाइक यहाँ पर अगर आपको क्रिप्टो वगैरह करना आता है यू कैन डू दैट एज वेल। और अगर वो आपको नहीं आता तो आप कंसल्टेंसी से भी हेल्प ले सकते हो। हमारी कंसल्टेंसी इस सब चीजों में हमारी पूरी प्रॉपर हेल्प कर देती है। जब हमें फीस भरना होता है तो उसमें वो हमें एक्सचेंज करवा के देते हैं। हमें मंथली एक्सपेंस चाहिए होता है, दे डू दैट थिंग फॉर अस, सो इट इज प्रीटी नॉर्मल फॉर अस। नेक्स्ट पॉइंट विच यू शुड केयर बिफोर कमिंग हियर इज अबाउट द लैंग्वेज। सी, रशियन लैंग्वेज हमारे लिए एकदम न्यू है। हमने कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, कभी पढ़ी नहीं। हाँ, किसी को अगर रशियन म्यूजिक इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो मे बी दैट पर्सन मस्ट हैव हर्ड दिस लैंग्वेज, बट आई वाज नेवर। एंड जो मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स ने, हमने भी ये लैंग्वेज कभी सुनी नहीं थी। तो जब हम यहाँ पे आए थे इट वाज प्रीटी स्ट्रेंज फॉर अस, ऐसे लैंग्वेज न्यू सुनना, उनको समझना, कुछ समझ नहीं आता था। आई विल सजेस्ट यू वन थिंग फॉर यू ऑल कि आप यूट्यूब के थ्रू अपनी रशियन लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हो। थोड़ा बहुत कुछ वर्ड्स ऐसे सीख सकते हो, कुछ फ्रेजेस सीख सकते हो विच आर गोना हेल्प यू हियर अ लॉट। थोड़ा बहुत आप यूट्यूब से सीख के आओगे तो थोड़ी बहुत ऐसा रहेगा कि हाँ, हमने ये चीज सुनी हुई है। इट्स नॉट लाइक ऐसा नहीं रहेगा कि एकदम ही अननोन है। तो वो थोड़ी बहुत आपको हेल्प करेगी इस चीज पे कि आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज रशिया से देख कर आनी है वाया यूट्यूब। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लगेज, कि आपको क्या क्या सामान लेकर आना है। वैसे मैंने इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो बना रखी जब मैं आई थी, और मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं लिस्ट के थ्रू बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आपको लेनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए। बट स्टिल यहाँ पे छोटी सी टिप कि प्लीज ऑलवेज हैव अ यूनिवर्सल अडेप्टर, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड देन कुकर इज मस्ट, एंड देन इंडियन मसाले। बाकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, एक दो वीडियोस के बाद इट विल कम and you will get to know many things about it. So the last and most important point of this video is regarding your health. See, हम इंडिया से आते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर एकदम अलग है, खाना पीना एकदम अलग है। फिर हम रशिया में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर एकदम चेंज हो जाता है, खाना पीना एकदम चेंज हो जाता है। हमारी बॉडी को भी अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम कभी कभी फीवर भी आ जाता है, बीमार भी पड़ जाते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो वो सारी चीजें बचने के लिए आई विल सजेस्ट ऑलवेज कैरी इंडियन मेडिसिन विद यू। पहली बात तो उन मेडिसिन को हमारी बॉडी की आदत है तो ऐसा कोई रिएक्शन होने का डर नहीं रहेगा। सेकेंडली, इन रशिया मेडिसिन आर वे कॉस्टली, सीरियसली बहुत ज्यादा कॉस्टली है यहाँ पर मेडिसिन। लाइक अगर आपको एक फीवर आता है और आपको 4-5 दिन की दवाई लेनी है तो 3 से 4 हजार का खर्चा आपका बैठ जाएगा। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप, और कुछ लाओ मत लाओ, अपनी मेडिसिन लेकर आना। कपड़े यहाँ पे आके ले लेना, कपड़े सस्ते मिलते हैं, पर दवाइयाँ नहीं। दवाइयाँ जितनी जरूरत की हैं वो सब लेकर आना। एंड ऑल्सो आई विल अपलोड अ वीडियो इफ पॉसिबल, जो मेडिसिन मैं लेकर आई थी इंडिया से रशिया में। आई विल अपलोड अ वीडियो एंड आई हैव अपलोडेड एज वेल, यू कैन चेक दैट वन, एंड आई विल अपलोड न्यू वन एज वेल। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ऑलवेज लाइक टेक केयर अबाउट योर हेल्थ, बिकॉज अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो कुछ अच्छा रहना मतलब मैटर नहीं करता। तो प्लीज मेडिसिन मत भूलना। सभी मेडिसिन जो हमारी कॉमन मेडिसिन होती है, फीवर की, पेन की, कॉमन कोल्ड की, कफ की, ये सारी मेडिसिन प्लीज कैरी कर लेना। डेटॉल हो गया, बैंडेज हो गया, दीज आर दी मस्ट हैव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी मत भूलना। So yes, I hope you watched this video till the end, and if you do watch it, then please share this video to your friends. जो भी अभी रशिया आ रहा है और उसे थोड़े टिप्स वगैरह चाहिए यहाँ पे आने के लिए कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या नहीं रखनी चाहिए, then please do share this video to your friends, and also please subscribe to my channel. It will be a great pleasure for me. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।